वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में, जिनसे जुड़े एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका शासनकाल सन 1876 से 1880 ईस्वी तक रहा था। और इनकी इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं। इनसे जुड़े एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह यह कि यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार थे। साहित्यकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। ये आपको याद रखना, ओवन मेरिडिथ के नाम से कौन जाने जाते थे? लॉर्ड लिटन। और इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। और बात करें, लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। ये भी आपको याद रखना है। और 1 जनवरी सन 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसरे हिंद की उपाधि देने के लिए महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया था सन 1877 में। ये आपको याद रखना है। और मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, जो कि 1878 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छापती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। नोट में क्या है, पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा अखबार? पायनियर अखबार। और बात करें, इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। और इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी थी। ये भी आपको याद रखना है। और बात करें, 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्रचार महाविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यहीं पर इनसे जुड़े प्रश्न जितने बन सकते थे एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैंने बता दिया है। तो अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।